पंचोग्र पापी कौन है? जिसने ब्रह्मघ्नश्च वो गोघ्नश्च, वेद पाठी वेद के ज्ञाता ब्राह्मण का वध कर दिया, गौ का वध कर दिया। स्वर्णस्तेईच मध्य, 1 डिग्री के अपराध देखो ये, जो सोने को चुराने वाला है। और चौथे कौन है? मद्यपा, सुरापान करने वाले, एक श्रेणी के हैं। और 5वां कौन है? बोले तत्संसर्गी पंचमश्च युग्र पापी प्रकीर्तता। 5वां है इनका कुसंगति करने वाला, इसलिए अपराधी माना जाता है, पर अपराध का साथ देने वाला भी एक अपराधी है। पापी पापी है, पर पापी का साथ देने वाला भी पापी है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा नरक का वास मिल जाए पर दुष्ट की कुसंगति न मिले। क्यों? बोले एक बार नरक का वास मिल गया, एक बार जज महोदय जी ने सजा सुना दी, जेल में यातना भोग करके हमारे पाप अपराध कट गए, मिट गए। पर यदि कहीं कुसंगतियों की, यदि कहीं अपराधियों की संगति मिलती रही तो नई नई धाराएं रोजीना लगती रहेंगी, नए नए कारावास मिलेंगे, नए नए नरक के दरवाजे खुलते जाएंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा बारो भलवास नरक करता ता, बारो भलवास नरक करता ता, बारो भलवास नरक करता ता, बारो भलवास नरक करता था। दुष्ट संग जनि दे ये विधाता, दुष्ट संग नहीं दे विधाता। नरक का वास मिल जाए पर दुष्ट की कुसंगति कभी ना मिले। इसलिए पंच उग्र पापी ए भागवत की कथा सुने तो ये भी तर जाते हैं। और बोले छल छदम कारिणा, देखो छली और छदमी दो होते हैं, ठीक है ना, ये भी एक जैसे पापी है। छली हुआ है जो दुष्ट है पर संत का वेश धारण करके समाज को ठग रहा है। अधर्म ही है पर धर्म का चोला पहन करके भोली भाली जनता को ठग रहा है। कालनेमी था पर संत बन गया। हनुमान जी तो जान गए, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। छदमी कौन है? बोले छदमी वो है नकली मुद्रा असली के रूप में चला गया, ये भी अपराध ही है। देखो, इसलिए जितने शास्त्र के सिद्धांत हैं आज प्राय प्राय करके देखिएगा, वो सब कानून के दायरे में आते हैं। पहले ही ऋषियों ने लिखा है। इनकम टैक्स की चर्चा जो सप्तम स्कंद में की है, सुखदेव जी ने देखी है, बड़ी अद्भुत है वो। और आज के यदि दायरे में देखा जाए तो वो सटीक व्याख्या है। इसलिए छली छदमी मायावी क्रूर पिशाची निर्दयी मायावी मत्सर युक्त प्राणी द्वेषी भी वो भी तर जाते हैं। नारद जी बोले महाराज ये कहते चले जा रहे हो कोई तरा भी? बोले प्रमाण है धुंधकारी तरा, उसमें सब अवगुण थे। महाराज ये कथा सुना दीजिए ना कृपा करके। बोले देखो एक गांव था, उसका नाम था उत्तम नगर। बढ़िया गांव, उत्तम माने श्रेष्ठ। ये जितने गांव है ना ये बढ़िया है क्या? नहीं, नर समान नहीं कबने उदय, बढ़िया के बढ़िया गांव है जितने बैठे हैं ना। नदी का किनारा है, उस नदी का नाम है तुंगभद्रा। तुंग माने शीघ्र, भद्रा माने कल्याण करने वाली, ये मानव शरीर की नगरी है। बोले तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमोत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। बड़ी सुंदर नगरी है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, इस नगरी के जो एक पंडित जी है ना, उनका नाम है आत्मदेव। धर्म प्रतिष्ठित जीव ये आत्मदेव है। देखो कथा के कई पक्ष हैं, ठीक है ना। स्टोरी पक्ष वो अलग है, जैसे शिक्षा पक्ष निकल आता है, आध्यात्मिक पक्ष
और मैं आपके लिए सभी सुनाऊं, कथा भी पूरी सुनाऊं और फिर आध्यात्मिक भी सुनाऊं, उसके बीच में भजन भी हो जाना चाहिए, ठीक है ना? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यद्यपि इसका मैं पक्षधर नहीं हूं ज्यादा, संगीत एक शहद है, ठीक है ना? भागवत औषधि है। अच्छा, आयुर्वेदिक में शहद का कोई स्थान नहीं है, पर कड़वी दवा शहद के कारण लोग चाट जाते हैं, ऐसे ही है ना? ऐसे ही कथा कड़वी है, पर वह जीवात्मा के लिए लाभ देने वाली है, तो उसमें संगीत रूपी शहद का मिश्रण हो जाए तो बड़ी सुगमता से हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। पर पता चले शहद ही शहद है, दवाई का नाम ले सुनाई, संगीत ही संगीत, लोग झूम करके नाच रहे हैं, कैसे कल्याण होगा भैया? इसलिए औषधि कथा है, संगीत उसमें शहद है। इसलिए कथा पे ध्यान ज्यादा। महाराज श्री तो बैठे हैं और इनकी अध्यक्षता में, आशीर्वाद में हम कथा सुने तो कथा का लाभ लें। पर मैं समझ लूंगा आप क्या चाहते हैं, करूंगा तो मैं वह जो मेरे ठाकुर कहते हैं। इसलिए मैं भक्ता तो हूं पर श्रोता भी बन जाता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए यहां पर 4 वर्ण के लोग भी रहते हैं। आत्मदेव माने धर्म प्रतिष्ठित जीव हैं, सदग्रस्त हैं। पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। इनके तो महाराज कितने रूप गिनाए हैं, इतने गुण गिनाए। वाह, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहु जल्पका। लोक वार्ता में तो इतनी प्रवीण है, यदि खड़ी हो जाए, बहना ऐसी बात, बहना वैसी बात, और वो ऐसी वो ऐसी, और बहना वो वैसी, घंटे के घंटे निकल जाए। सदा क्रूरा, झगड़ा करने में नंबर 1 है। प्रायसो बहु जल्पका, ज्यादा बकबक करने वाली है, झूठ बोलने वाली, झगड़ा करने वाली, बातें ज्यादा करने वाली। पंडित जी के यहाँ सब कुछ है भगवान की कृपा से। ये धुंधली कौन है? अरे मति 3 प्रकार की है, सात्विकी, राजसी और तामसी। ये तामसी बुद्धि जब हो जाती है तो यही करने लगती है, ठीक है ना? पंडित जी के यहाँ सब कुछ है, पर एक कमी है, न तो कोई बेटा न कोई बेटी है। इसलिए भागवतकार कहते हैं अति धनाढ्य। गांव में इतना कोई धनाढ्य नहीं है, फिर भी भिक्षुको वित्तवान लोके। पूरे गांव में नहीं, उस लोक के समय की बात है, सबसे बड़े धनाढ्य फिर भी भिक्षा मांगते हैं। कथा सुनाओ, अपना कर्म करो, देने वाला तो ठाकुर है। पर धन में ज्यादा प्रवृत्ति चली जाए तो फिर नरक का दरवाजा भी खुल जाता है। वही लोभ कहां ले जाएगा देखिएगा। इसलिए सज्जनों, बेटा बेटी कोई नहीं हुआ, न पुत्रो ना पिवा पुत्री ततश्चिंता तुरो भ्रसम। बड़े चिंतित हो गए। संसार के लोग सवेरे देख करके कहते हैं राम राम, कहां से निपुत्री के दर्शन कर ली ले। पंडित जी ने विचार किया, रोजीना वाक्यों के द्वारा मरने से तो बढ़िया है एक बार जाकर के प्राण त्याग दूं। बाग बाणों से बढ़िया एक बार बाण लग जाए और समाप्त हो जाऊं। मरने के लिए जंगल में गए, पर मृत्यु कब आएगी? जब ठाकुर देगा तब, ठीक है ना? जब तक वहां से टिकट नहीं कटा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। वह यात्रा अवैध है। टिकट पास में होगा, ट्रेन में बैठिएगा, वह तो ठीक है। जब तक गोविंद के यहां से आदेश नहीं हुआ आपको मौत भी नहीं मिलेगी। मरने के लिए जंगल में गए, कैसे मरूं? विचार कर रही थी, कुआं में गिरूं, प्राण निकले तो नहीं निकले तो बड़ी दुर्दशा होगी। पर्वत से गिरा, पैर टूट गया, प्राण नहीं निकले, संसार के लोग कहेंगे लो जैसे कर्म वैसे भरम, फिर और ज्यादा व्यंग कसेंगे। इसलिए हुआ क्या, इतने में महाराज एक बाबा जी आ गए। सन्यासी कश्चित आगता। विचार किया मरना तो है, पर साधु ते होए न कार्य हानि। संत जी का आशीर्वाद लेके मरूंगा ना। सो जाकर के प्रणाम किया। संतों का स्वभाव होता है, ठीक हो, कैसे हो? जो इतना कहा कि नेत्रों से आंसू की धारा। अरे क्या बात पड़ गई? कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे पंडित जी महाराज क्या हो गया? आपका जो दुख है वो कहिएगा ना। कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी।
क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है? अपने पूरे दुख के लिए मेरे से कहिएगा ना। पंडित जी बोले महाराज घर के गार्डन में, खेत के बगीचा में वृक्ष लगाता हूं, उसमें कोई फल नहीं लगता है। और तो कहीं कहूं क्या, यजमान के यहां से गऊ लेकर के आता हूं, वो यजमान के यहां ब्याती है, मेरे यहां आने पर बांझ हो जाती है। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं, तो वृक्ष फलदार नहीं, गऊ बछड़ेदार नहीं। बेटा दीजिए ना। महात्मा जी बोले लोग क्यों चक्कर में पड़े हो? अरे मुंचात्य कुटुंबासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। अरे बाबा जी बनो सन्यासी, भजन करो ठाकुर का, क्या करोगे संसार में फंस करके? भगवान ने कितना बढ़िया किया तुम्हारे साथ में। बेटा बेटी होते तो ब्याह के चक्कर में, नाती पोता के चक्कर में पड़ जाते। अरे कुछ भी नहीं दिया, ठाकुर ने आदेश किया है अब भी तुम ठाकुर के मेरे भजन में लग जाओ। ये तो अवसर मिला है। इसलिए मेरी बात मानिएगा, सर्वस्व त्याग करके आप यदि भजन करना चाहो तो सबसे बढ़िया रहेगा। वाह महाराज, अपना रोग आपके लिए कहा तो बस यही, मेरे जैसे बन जाओ। अरे महाराज आप क्या जानो संसार का सुख? बोले पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यासः शुष्कये वही गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित। अरे महाराज बाबा बनने में क्या रखा है? कुटिया में अकेले बैठे रहो, माला फेरते रहो, ये कोई जिंदगी है क्या? पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यासः शुष्कये वही। अरे बिना बेटा बेटी के, नाती पोता के, ये बाबा जी बनना ठीक नहीं है। गृहस्था सरसो लोके। अरे जब मीठी मीठी वाणी पत्नी बोलती है तो ऐसे लगता है जैसे अमृत की धारा गिर रही हो। नाती पोता जब बाबा बाबा कहते हैं, दादी दादी कहते हैं, अरे गोद में जब बेटा बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे भगवान मिल गए। महात्मा जी समझ गए, हो गया बट्टा धार, जाए लगो काम रस वो राम रस काची में। माथी की रेखा को जान लिया। संत जी बोले एक बात कहूं, सप्त जन्मावधि तब नहीं पुत्रो नहीं बचा नहीं बचा। ब्राह्मण देवता एक जन्म की बात तो अलग है, 7 जन्म तक न तो तेरे बेटा होगा न बेटी होगी। आसन लगा के मरने के लिए बैठ गए। महात्मा जी बोले मेरे सामने क्यों मर रहे हो, मुझे भी पाप लगेगा। बोले 7 जन्म की कुंडली का बखान जिसने कर दिया वो कोई साधारण नहीं हो सकता। एक जन्म के दुख के कारण तो यहां मरने के लिए आया था, पर 7 जन्म तक बेटा नहीं होगा, आपके सामने ही मरूंगा, आपको पाप लगेगा। महात्मा जी बोले अच्छा, पीछे पड़ गया, क्या करूं भैया? बोले बेटा दो। 7 जन्म का जो मेरा भविष्य बता सकता है वो बेटा दे भी तो सकता है। महात्मा जी बोले हम बेटा बेटी कोई कमंडलू में लेके डोल रहे हैं, का निकाल के तो मुंह दे दें भैया। नहीं महाराज कोई साधन बताइए, उपाय बताइए ना, उपाय से सब कुछ हासिल हो जाता है। महात्मा जी ने फल दिया निकाल के, पत्नी को खिला देना, बेटा पैदा हो जाएगा। नियम संयम बताए, पर याद रखना इस बेटा से सुख भी होगा और दुख भी होगा। व्यक्ति को धन चाहिए, बाद में क्या होगा ये भगवान जाने। घोटाला कर डालो, चाहे यूरिया घोटाला हो, चारा घोटाला हो, चाहे कोई कांड हो, बाद में होगा सो देखा जाएगा, पर पहले तो सुख मिलेगा। वरना अन्याय की कमाई, अशास्त्रीय पद्धति से चलने वाला, अधर्म के पथ पर चलने वाला अंत में तो दुख पाएगा ही, ये पक्की बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। फल लेके चला, पत्नी से कहा इसको खा लीजिएगा, बेटा एक पैदा होगा। हाँ देवी एक बार भोजन करना। धुंधुली ने कहा जितनी बार रसोई में जाती हूं कुछ न कुछ खाती हूं। देवी किसी से झगड़ा मत करना। बोले झगड़ा नहीं करूंगी तो फिर भोजन कैसे पचेगा? कहा नहीं, मन में विचार कर रही। देवी किसी की निंदा मत करना। बोले निंदा नहीं करूंगी तो जी को चैन कैसे मिलेगा? अब बैठिए फल को लेकर के, उसी को अपना टेंशन मान लिया, उसी को समस्या लेकर बैठी है। बड़े सुन बोली आकर के, क्यों देवी क्या बात है? अरे आजकल तो तू बाहर ना निकले, का चिंता में पड़ गई है? धुंधली बोली बहना पति देवता फल लेकर के आए हैं। काय के ताई? बोले खाने को।
ओहो, अरे फल तो स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभप्रद होता है। बोले तू नहीं जानती, फल ये मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित है, जो भी फल को खाएगी बाकी बालक हो जाएगा। पड़ोसन बोली बधाई हो, अरे तेरे लाला इस अवस्था में हो गया, तेरी कुक्षी पवित्र हो जाएगी। धुंधुली बोली सुन, पहले समझा करे बात के लिए, क्यों? बोले फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे। अरे देवी तू नहीं समझ पाई पूरी बात के लिए सुन। यदि कहीं मैंने फल खाया तो फल के खाने से वो बेटा मेरे पेट में आ जाएगा, फिर वो बेटा बढ़ेगा, जब बेटा से पेट भर जाएगा तो मैं भोजन कैसे करूंगी? पड़ोसन बोली स्वल्प भक्षम, थोड़ा भोजन करना। और यदि कहीं मैं भोजन कम करूंगी तो मेरे शरीर में फिर बल कहां से आएगा? जब बल नहीं होगा तो गृह कार्य कथम भवेत, घर के काम कौन करेगा? पड़ोसन बोली सुन बहना, जब बेटा बेटी होए तो ननद को बुलाई जाए कि नहीं बुलाई जाए? और फिर ननद के लिए बधाई भी तो दी जाए, साड़ी भी रुपया पैसा दिया जाए कि नहीं दिया जाए? बा ननद को अरे उस समय बुलाए बधाई के समय तो 2 महीने 4 महीने पहले बुला ले, बढ़िया सेवा पूजा करवाओ ननद से चकाचक, और इसके बाद में जो लेना देना है वही बधाई, वही मजदूरी, सबसे बढ़िया। अच्छा बोले एक बात बता, तू नहीं जानती बहना? क्या? बोले ननद मेरी नंबर 1 की चोटी है, मेरा बेटा होगा और वो उधर कार्टून सूटकेस लगा लगा करके जितनी भी कमाई है पंडित जी महाराज की वो सब की सब अपने ससुराल में भेज देगी, धन का हरण कर ले गई तो मैं क्या करूंगी? अरे बोले ऐसे कैसे? चाबी वाबी सब लेकर के जाइयो साथ में। बोले नहीं नहीं तू नहीं जानती है। यदि एक बात बता, अब जब मैं बेटा जनूंगी तो भाग तो पाऊंगी नहीं। और देखो आज धुंधली की तामसी वृत्ति जो बुद्धि है वो क्या क्या कल्पना करती है। गांव में यदि देवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायत गर्वणी कथम, यदि कहीं गांव में चोर आ गए, डकैत आ गए, उपद्रव हो गया, आग लग गई, सब भाग जाएंगे, मैं तो भाग नहीं पाऊंगी, जल के मर जाऊंगी। बोले मैं तेरे लिए वाहन लगा के भगा के ले जाऊंगी। अच्छा वो तो ठीक है, सब बढ़िया है, पर सुख वद निवेशेत गर्भा तम कुक्षेकत मुत्सृजेत। अब है ना, कहीं मैंने सुना है कि एक सुखदेव जी अपनी मैया के पेट में 12-12 वर्ष तक ठहरे रहे, और यदि 2-4 वर्ष मेरे पेट में बालक ठहर गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। बड़ौसन बोली तेरी जैसी की कुक्षी से सुखदेव जैसा बेटा जन्म ले लेगा? अरे मान जा। पर धुंधली बोली बहना साची साची बात कहूं तो लालन पालन के समान जो सुख दुख होए वो बड़ा भयंकर होए, इसलिए मेरे लिए तो मलमूत्र से बड़ी दुर्गंधी लगती है। मैंने तो यही विचार किया है किसी का बेटा हो नहीं हो तो पति मर जाए। बंध्या व विधवा नारी सुखनी चेती में मती, तामसी बुद्धि का प्रताप है। पड़ोसन बोली भाड़ में जाए तेरी बातें, मैं तो चली। छोटी बहन जी आ गई, बहन से पूरी समस्या सुनाई। बहन ने कहा अरे बहना तेरे यहाँ धन की कमी नहीं, मेरे यहाँ पुत्रन की कमी नहीं, बस थोड़ा मेरे पति लालची है उनको धन दे देना। बोले बहना वो तो कमी नहीं। बोले मेरे पेट में 3 महीने का बालक है, 6 महीने बाद पैदा होगा, तेरे यहाँ भेज दूंगी, जीजाजी को बताना नहीं, वैसे ही अभिनय कर, जीजाजी को ऐसा पता हो कि मेरा बेटा पैदा होगा। ये सबसे बढ़िया बात रही। बट एक बहन समस्या है। क्या है? बोली फल जीजाजी लेके आए हैं। अरे बोले फल, महात्माओं के फलों से कहीं बेटा हो गया तो फिर तो हो गया देश का कल्याण, लोगों का हो गया कल्याण। और जब बेटा होना ही होगा तो गऊ के गर्भ से हो जाएगा। तेरी जो गौशाला में गऊ बंदी है बागू खिलाए देना फल, सो ले जाके गऊ को फल खिला दिया। सज्जनों ऐसा अभिनय किया कि मैं गर्भवती हूं। 6वें महीना में जब बेटा हुआ छोटी बहन के रातों रात आ गया। पंडित जी ने अपने हाथों के द्वारा संस्कार किए।